स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क बेस्ट स्टेट टू अप्लाई। ये वीडियो पार्ट 3 है दोस्तों, ये सीरीज़ में, ठीक है। पार्ट 3 रहेगा, तो पार्ट 1 2 आप चाहो तो देख सकते हो। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 2 तो ये स्टार्टिंग कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट स्टेट चूज़ किया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी है और बाहर का कुछ स्टेट भी है, ठीक है। तो ये आप एंड तक देखिए, आपको सारा चीज़ समझ आएगा। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे त्रिपुरा हो गया हमारा। तो त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज बना देते हैं। SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया और UR जनरल कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो ये सारा कैटेगरी है। तो अब अगर हम वैकेंसीज़ का बात करें त्रिपुरा में, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में आपका 2 SC का वैकेंसी है, 7 ST का है, ठीक है। OBC का 0 है और EWS का 1 है और ये मतलब UR का 22 है। तो टोटल आपका ये बन के आ जाता है, आपका हो जाता है 32 वैकेंसी। तो वीडियो को एंड तक देखें, सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपको देखना है तो हमारा वीडियो आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का सारा वीडियो, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक एनालिसिस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर हम बात करें त्रिपुरा, दूसरा हो गया असम, ठीक है। असम यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ जो रहता है यहाँ पे कट ऑफ, अगर हम यहाँ पे असम का बात करें तो असम में आपका 11 है, ठीक है। और यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 104 है और यहाँ पे 204 टोटल वैकेंसी हो जाता है। तो दोस्तों असम और त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज ना, आपको एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि कट ऑफ जो है हमारा प्रीलिम्स का 65 प्लस रहने का मोस्ट पॉसिबिलिटी है। मतलब इससे नीचे का तो आप सोचिए मत, 65 प्लस ही आपको सोच के चलना है प्रीलिम्स का, ठीक है। प्रीलिम्स का अब मेंस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो प्रीलिम्स का इसमें मैं बता दे रहा हूँ एक एनालाइज। तो कोशिश करना है 65 प्लस आपको लाने का, ठीक है। तो आप देखिएगा कट ऑफ तो 64 67 इसी के रेंज में रहता है। तो 65 प्लस कोशिश कीजिए स्कोर लाने का, ठीक है दोस्तों। ये दोनों यहाँ पे ये जो कट ऑफ आता है असम और त्रिपुरा का, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, लेकिन ये जो कट ऑफ जो रहता है यहाँ पे बाहर के स्टेट के जैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट डेफिनेटली आप नोट करके रखिएगा। तो ये एक चीज़ आप समझ जाइएगा, ये तो एक ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर कम हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है। तीसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो असम त्रिपुरा के बाद मैं मेघालय पे आता हूँ, ठीक है। मेघालय स्टेट, मेघालय, ठीक है। मेघालय पे आपका हो जाता है 0 है, 6 है, 0 है, 1 है, 11 है और 18 है। टोटल 18 वैकेंसी है मेघालय में। तो SC पे 0 है, ST पे 6 है, OBC पे 0 है, EWS पे 1 है, जनरल पे 11 है। और ये तो ये मैं फर्स्ट कैटेगरी में रखता हूँ आपको, ठीक है। कैटेगरी 1 में रखता हूँ इसको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के कैटेगरी 1 में इसको मैं रखता हूँ। कैटेगरी 2 में कौन कौन स्टेट आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले 3 4, इसके बाद हमारा हो गया अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल हो गया। तो अरुणाचल में अगर देखिएगा तो 0 0 0 8 है, यहाँ पे ST में 8 है, 0 1 13 और ये टोटल हो गया हमारा 22, ठीक है। और एक 5 नंबर यहाँ पे आ जाता है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में आपका 0 है, 7 है, 2 2 20 और ये आपका हो जाता है 31, ठीक है। इसको मैं सेकंड कैटेगरी में रखता हूँ, कट ऑफ के सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी 2 में, ठीक है। क्यों रख रहा हूँ, अगर आप पहले से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। कैटेगरी 2 में क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ माना जाता है इसमें, इसका तो ये केस है कि अच्छा ही कट ऑफ रहता है, चाहे पेपर वैकेंसी कितना भी हो, एक अच्छा कट ऑफ रहे। ऐसा नहीं कि 40 कट ऑफ चला गया या 50 कट ऑफ चला गया। तो 60 के अराउंड या 60 के ऊपर ही देखने को मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है हमें। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, हाँ, ये मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर में। तो यहाँ पे जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ आपका 70 प्लस भी चला जाए, ठीक है। 70 प्लस भी चला जाए, ये बात याद रखिएगा।
और कभी कभी ये भी होता है कि 60 प्लस भी रहता है, ठीक है, 60 प्लस भी रहता है, और कभी कभी आपको 40 to 60 के बीच में भी दिखाई देगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे चेंजेस होता है दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये अनएक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो आई होप आप समझे। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है आपके स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है। कभी कभी केस में मान लीजिए आप बिहार से दिए हो, तो बिहार में मान लीजिए 65 कट ऑफ गया, तो हो सकता है यहाँ पे 70 प्लस भी चला जाए, ठीक है। वैकेंसी मैटर नहीं करता, एक वैकेंसी हो, 10 वैकेंसी हो, 20 वैकेंसी हो, कुछ भी हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं ओवरऑल आप समझ जाएंगे कि मैटर क्या है यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, छठा और सातवां। इसके बाद हमारा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो गया, और नागालैंड के बाद हो जाता है हमारा मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम। तो नागालैंड और मिज़ोरम में अगर हम बात करें, मिज़ोरम में हमारा 0902728, ठीक है, मतलब मिज़ोरम में ये है। और नागालैंड में है 090117 और ये 27, ठीक है। तो नागालैंड में ये केस है दोस्तों। अब ये इसको मैं तीसरी केस में रखता हूँ, कैटेगरी 3 में। तो ये कैटेगरी वाइज है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको ये जो स्टेट है ना, ये दोनों में आपको कट ऑफ क्या रहेगा, यहाँ पे आपको 25 टू 45 के बीच में भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ऑन एवरेज यहाँ पे कम रहने का, लो रहने का कट ऑफ का बहुत हाई चांस है, लो कट ऑफ का बहुत चांस रहता है दोस्तों। लेकिन ये भी अनएक्सपेक्टेड है, 60 प्लस भी चला जाता है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 60 प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लो रहने से बहुत लो भी रह सकता है आपका, यहाँ पे बहुत लो नहीं मिलेगा आपको, एक्सटेंडर रहेगा 40-45, यहाँ पे आपको 20 भी मिल सकता है, 18 भी कट ऑफ मिल सकता है। तो ये चीज़ है नागालैंड और मिज़ोरम का, ठीक है। आई होप आप समझ गए कैटेगरी वाइज मैंने क्या समझा आपको। ये इसको माना जाता है कि अच्छा स्टैंडर्ड कट ऑफ रहेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। ये कैटेगरी में क्या है कि आपको यहाँ पे असम, त्रिपुरा, यहाँ पे आपका मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक स्टैंडर्ड एक कट ऑफ भी मिल सकता है 70 प्लस, या फिर थोड़ा लो भी मिल सकता है। यहाँ पे क्या है कि बहुत लो भी मिल सकता है, ठीक है, या एवरेज भी मिल सकता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और हर साल होता है। तो आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, प्रीवियस ईयर का मैंने बनाया। तो ये नया प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है, ये साल के लिए। तो आप चलिए उसके बाद कुछ अलग अलग स्टेट का बात कर लेते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ़ यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है। अगर सिक्किम का बात करें, 8वां नंबर में सिक्किम लिया हूँ यहाँ पे। सारा स्टेट का मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और ये स्पेशली एवरेज कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। एवरेज कैंडिडेट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एवरेज कैंडिडेट मैं क्यों कह रहा हूँ, एक कैंडिडेट जिसको लगता है कि वो 50 ला सकता है, जिसको लगता है वो 60 ला सकता है, जिसको लगता है वो 70 ला सकता है, मतलब उसको खुद कंफर्म नहीं है कि उसको कितना मिलेगा, मतलब 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, या उनका ये नहीं है कि कंसिस्टेंट है कि 70 प्लस 80 प्लस वो ला सकते हैं। अगर 70 प्लस 60 प्लस 65 प्लस अगर आप खुद के स्टेट में ला सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका खुद का स्टेट है, ठीक है, वहीं पे अप्लाई करना। उसके बाद सिक्किम का चलिए बात करते हैं। सिक्किम हो गया 0-2 हो गया हमारा 0-16 और ये 20। तो ये कैटेगरी वाइज है। आप एससी का देख सकते हैं 0 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है, यूआर का 16 है, और जनरल जनरल का 16 है, टोटल 20 हो गया। अब ये यहाँ पे भी सिक्किम भी एक केस में है, ठीक है। इसको मैं कैटेगरी नहीं लूँगा, ये अलग स्टेट में मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं 7 स्टेट बता दिया हूँ। इसके बाद ये, ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है, ठीक है। तो इसको भी मैं, इसका भी आपको स्टैंडर्ड जो कट ऑफ रहेगा 55 प्लस देखने को मिल सकता है। तो ये भी अगर कैटेगरी वाइज आप मानना चाहते हो तो ये आप मेघालय के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, मेघालय के हिसाब से आप ले सकते हो इसका भी कट ऑफ, ठीक है। तो सिक्किम हो गया, आप सिक्किम से भी अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। उसके बाद चलो आते हैं हम लोग अंडमान या निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार का भी आपको वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कट ऑफ चैनल पर, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। तो अंडमान का 0, 0, 2, 1, 10 और ये 13, यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी है दोस्तों अंडमान में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस स्टेट। इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी में 10 वैकेंसी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसका वही एक्सपेक्टेशन है कि 60 के अराउंड में कट ऑफ रहेगा,
ठीक है, 60 के अराउंड में आपको देखने को मिल सकता है, या हो सकता है उससे लो भी देखने को मिले। तो एक एवरेज में मान के आप चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, इसका भी अच्छा वैकेंसी है इस बार। 091223 टोटल हो जाता है 35, ठीक है, टोटल 35। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे भी आपको 50 के रेंज में, 50 to 60 के रेंज में यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक अच्छा स्टेट है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। नंबर 11 में अगर बात करूँ, गोवा, जो अक्सर लोग करते हैं, और इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है गोवा में, ठीक है। तो गोवा का अगर देखें हम तो 0 हो जाता है यहाँ पे, 7 होता है, 13 होता है, 7 होता है, 60 जनरल का है, टोटल 87। तो जनरल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गोवा में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गोवा भी 55 के रेंज में घूमेगा कट ऑफ, ठीक है। तो आपका ये सब स्टेट मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली, असम, अरुणाचल, अंडमान। तो ये सब इम्पोर्टेंट था मेरे हिसाब से दोस्तों। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप ये देख लिए तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल मैटर क्या। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एलपीटी, ठीक है, ध्यान में रखना ये। इसमें देखिए, अगर 3 लैंग्वेज है, मैंने बहुत बार बार बताया 3 लैंग्वेज है, अगर भले ही नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 1 लैंग्वेज से आपका काम हो जाएगा, 2 नहीं भी आता है तो, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। अगर किसी को तीनों लैंग्वेज आता है तो, या दोनों लैंग्वेज आता है, दिया जाएगा दोस्तों। वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, वो अथॉरिटी का मूड मैं नहीं बता सकता हूँ क्या है नहीं है, ठीक है। तो ये केस होता है दोस्तों। तो एलपीटी में आप सोच समझ के। और जो लोग पूछ रहे थे सिक्किम का क्या सीन है एलपीटी में, देखिए दोस्तों, सिक्किम का ये है कि वहाँ पे इंग्लिश है और नेपाली है, ठीक है। तो एक बात बताता हूँ, आप रिस्क लेना चाहते हो जा सकते हो आप, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर जिसको इंग्लिश और नेपाली दोनों आता है तो। वो क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन नेपाली ज़्यादा चलता है वहाँ पे, ठीक है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो डिपेंड करता है, अगर आपका सही रहा लक तो हो जाएगा, इंग्लिश से भी हो जाएगा, ठीक है। वरना फिर अगर अथॉरिटी नहीं चाहा तो आपको हो सकता है नहीं भी कराए। अगर चाहे तो आपका इंग्लिश आता भी है सिर्फ 1 लैंग्वेज तो हो जाएगा दोस्तों, इतना वो नहीं है नेगेटिव। लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप ही खुद सोचिए। अगर कोई कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो कैंडिडेट है उसको बस इंग्लिश आता है, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको मल्टीपल लैंग्वेज आता है, और दोनों एलपीटी के लिए गए हैं। इंग्लिश भी आता है, नेपाली भी आता है, हिंदी भी आता है, या जो भी, हिंदी तो छोड़ दीजिए, जो लैंग्वेज है उसी के बारे में। तो ये दोनों आता है, तो सोचिए अथॉरिटी के माइंड में क्या होगा कि दोनों तो एलिजिबल है, बिकॉज दोनों के 10 में या 12 में आपका ये पेपर इंग्लिश है, इसका भी है, लेकिन इसको नेपाली भी आता है। तो ये प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों, आप मानिए मत मानिए, लेकिन तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन कहीं पे अगर 1 लैंग्वेज है, जैसे मिज़ोरम में मिज़ो है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा। लेकिन एक बात ये भी है, मिज़ोरम में मिज़ो है लेकिन फिर भी लोग क्लर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लर्क में काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको कब टर्मिनेट कर दिया जाएगा आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो अभी जो ये साल जो सिस्टम हुआ है एलपीटी के, आप देख रहे होंगे लैंग्वेज वार क्या क्या चल रहा है लैंग्वेज के लेके, तो इशू हो सकता है दोस्तों। इसलिए सेव रहेगा कि जहाँ का आप लैंग्वेज जानते हो वहीं से अप्लाई कीजिए, बेस्ट रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट 3 था दोस्तों, ठीक है, पार्ट 3 था। तो कट ऑफ का आपको एनालिसिस लग गया होगा पता कि नॉर्थ ईस्ट जो है अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड बोले तो यहाँ पे एसबीआई का जो सरप्राइज़ मिलता है ना हमें देखने को, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ सरप्राइज़ देखने को मिलता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस की प्रिपरेशन लेकर चलो, ये बेस्ट वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। अगर आप ये समझ गए, एंड तक देखें, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों एक प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरा डिटेल में क्लियर करने की पूरी कोशिश किया हूँ। और एग्जैक्ट कट ऑफ मुझे याद नहीं है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हो सके मैं कलेक्ट करके वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा इसका। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।